श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत की कथा, विधि, सावधानी। ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। तो अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि सत्यनारायण व्रत की कथा में क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों, एवं आपने प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक तक भी इस श्रृंखला में सुना होगा। अब इसका संदर्भ कुछ ये है कि नारद जी जीवों के कल्याण की कामना से इच्छा करते हुए एक बार मृत्यु लोक में आए और भिन्न भिन्न प्राणियों को उन्होंने अत्यंत क्लेश युक्त, दुख युक्त देखा और नारद जी ने सोचा कि किस उपाय से सुनिश्चित रूप से इनका क्लेश दुख समाप्त हो जाए। और इसी आशय से नारद जी वैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान ने भी प्रत्युत्तर देते हुए कहा, ए नारद जी, ए महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? मैं वो सब आपको कहूँगा। अब यहाँ से आगे की कथा सुनेंगे। प्रथम अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा 11वें श्लोक से कथा आगे सुनेंगे। शास्त्र कहता है, नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न सब लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताए। अब यहाँ नारद जी क्या कहते हैं? किस लघु उपाय से सबके क्लेश का निवारण हो सकेगा, अर्थात छोटे से छोटा उपाय बताइए। अब भगवान श्री विष्णु इसका उत्तर दे रहे हैं। कथा सुनिए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ। सुने, हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं उसे आपको बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इस व्रत को करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत
दुख और शोक आदि का शमन करने वाला, ये पहला फल, दुख और शोक इत्यादि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, ये दूसरा फल, सौभाग्य और संतान देने वाला, ये तीसरा फल, तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, ये चौथा फल। जिस किसी दिन भी, अब कब करना है ये भगवान समझौती दे रहे हैं। भगवान ने कहा जिस किसी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। और पूजा में क्या करे? नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक श्री भगवान को निवेदित करे, अर्पण करे। अब कौन कौन से पदार्थ हैं वो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में, मात्रा भी भगवान ने कह दी है, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से ये सब जो भगवान ने कहा है वो आप सुनिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। सबसे छोटा सा उपाय ये भगवान ने कहा श्री नारद से। अस्तु, अब यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक है। विशेष कथा अगले प्रवचनों में। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इस चैनल पर कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।